नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज चुके हैं और आपको इंतजार होगा अपने पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। आपको पता है घंटी बजाओ वो शो है जिसमें जनता की आवाज को हम मंच देते हैं ताकि सिस्टम और सरकार की वजह से अगर आपको कोई भी परेशानी है तो समाधान निकल सके। जनता की मूलभूत समस्याओं से जुड़े मुद्दों की हम तह तक जाकर पड़ताल करते हैं और उससे जुड़े हर वाजिब सवाल सरकार से पूछते हैं। आज घंटी बजाओ में जो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे वो हमारी आपकी सभी की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। आज पूरी दुनिया आतंकवाद से परेशान है, लेकिन हमारे लिए यह खतरा इसलिए ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि हमारे पड़ोस में वो देश है जहां आतंक की फैक्ट्री है। आप सही समझ रहे हैं, बात पाकिस्तान की ही हो रही है, जिसकी कई खतरनाक साजिशें बेपर्दा हुई हैं। जम्मू के सांबा की सुरंग हो या हरियाणा के करनाल में मिला हथियारों का जखीरा, अगर वक्त रहते हमारी एजेंसियां खुलासा नहीं करती तो तबाही का मंजर बहुत खौफनाक हो सकता था। शक यह है इसके पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस से लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तान के आतंकी संगठन हो सकते हैं। तो रिपोर्ट देखिए और देश के दुश्मनों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। करनाल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 संदिग्ध आतंकवादियों को जो है करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा के नजदीक से गिरफ्तार किया है। जैसे ही हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली, जो क्रेडिबल इनपुट मिला था, उसी इनपुट पे हमने कार्रवाई की थी। इसी इनोवा गाड़ी में जो एक्सप्लोसिव है जो उसको लेके जा रहे थे। जो बीडीएस की टीम है वो इसी इनोवा गाड़ी की अभी पड़ताल करने में जुटी है। बीडीएस की टीम ने जो इसमें से 3 आईडी मिली थी उनको डिस्पोज किया। इन विस्फोटक पदार्थों की आपूर्ति पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह रिंदा ने ड्रोन के जरिए की थी। लोग भी पकड़े हैं, लेकिन उनसे अब तो तफ्तीश चल रही है, क्योंकि अभी पकड़े गए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था। एंटी टनल एक्सरसाइज जो है वो चलाई जा रही थी भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। ये देखिए, ये एक टनल का जो मुंह है भारतीय सीमा की तरफ से है। ये टनल लगभग 150 मीटर लंबी है। पाकिस्तान जब जब कोशिश करेगा, भारतीय सेना हो, भारतीय पुलिस हो या हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, हमेशा कड़ा मुकाबला करेंगी और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगी। तो जम्मू के सांबा की सुरंग हो या हरियाणा के करनाल में मिला हथियारों का जखीरा, ये दोनों ही देश में दहशत फैलाने के उस टेरर प्लान का हिस्सा हैं जिसकी साजिश सीमा पार से रची गई। इस साजिश के तार आतंकी संगठन आईएसआईएस से लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तान के आतंकी संगठनों तक से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इन तीनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया, देश में आतंक फैलाने के नापाक प्लान को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई की मदद से हिंदुस्तान में आतंकी साजिश रच रहे खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह के 4 आतंकवादियों को करनाल पुलिस ने इसी बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारी मात्रा में हथियार और जो विस्फोटक है वो इनके पास से बरामद हुए। दरअसल पंजाब पुलिस की तरफ से करनाल पुलिस को एक टिप ऑफ मिला था कि एक इनोवा गाड़ी में 4 संदिग्ध सवार हैं। देर रात को करनाल पुलिस ने ठीक इसी टोल प्लाजा पर, बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास एक अपना यूनिट लगाई, एक ट्रैप लगाया। एक इनोवा गाड़ी
संदिग्ध आती हुई नजर आई, उसको तुरंत पुलिस ने रोका और उसपे 4 लोग सवार थे। चारों को पुलिस ने तुरंत अपने काबू में कर लिया। ये हैं वो 4 चेहरे, गुरप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह, परमिंदर सिंह और भूपिंदर सिंह। इनमें से 3 पंजाब के फिरोजपुर और एक लुधियाना का रहने वाला है। जिस वक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया वो पंजाब की तरफ से आ रहे थे। ये वो इनोवा कार है जिसमें चारों आतंकवादी सवार थे और उनके साथ था दहशत फैलाने का सामान। जब इस गाड़ी की तलाशी ली गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि कार के अंदर लोहे के 3 कंटेनर थे और हर कंटेनर का वजन 2.5 से 3 किलो का था। इसके कारण ये आशंका बढ़ गई कि गाड़ी विस्फोटकों से भरी हुई हो सकती है। इसीलिए तुरंत बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। फिर रोबोट की मदद से गाड़ी की जांच शुरू हुई। पहले रोबोट की मदद से पूरी सावधानी के साथ गाड़ी के एक-एक सामान की जांच की गई। फिर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के सदस्य गाड़ी के पास गए। सामने देख सकते हैं जो बीडीएस की टीम है वो इसी इनोवा गाड़ी की अभी पड़ताल करने में जुटी है। बीडीएस की टीम ने जो इसमें से 3 आईडी मिली थी उनको डिस्पोज किया और अब एक बार फिर से जो बीडीएस की टीम है वो पूरी गाड़ी को एग्जामिन कर रही है, क्योंकि इसी गाड़ी के अंदर भारी मात्रा में जो आईईडी और साथ ही असला है, कारतूस है। जो बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड है उसकी जो टीम है वो अपने इक्विपमेंट से पूरी गाड़ी की जांच कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी के किसी कोने में और भी विस्फोटक हो जिसे छुपाया गया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लेयर्स के जरिए इन विस्फोटक को छुपाया जाता है और उसके बाद दूसरी जगह ले जाकर सप्लाई किया जाता है। और कहीं ना कहीं पुख्ता करने के लिए जो बीडीएस की टीम है फिलहाल एक बार फिर से मौके पर मौजूद है और उसी इनोवा गाड़ी की आप देख सकते हैं किस तरीके से बीडीएस की टीम पड़ताल कर रही है। परत दर परत जो इसके अंदर का सामान है उसको निकालकर जो पूरी गाड़ी है उसको चेक किया जा रहा है। काफी देर तक चली चेकिंग के बाद गाड़ी से 31 कारतूस, 1 पिस्टल, 3 आईईडी, 6 मोबाइल फोन और 1,30,000 रुपए बरामद हुए। पंजाब और हरियाणा पुलिस की मुस्तैदी से आतंक के ये कार और इसमें सवार 4 आतंकी पकड़े गए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इस कार से बरामद सामान न जाने कितने बेगुनाहों की मौत की वजह बनता, क्योंकि पुलिस के मुताबिक आतंक की ये साजिश पिछले कई महीनों से रची जा रही थी। ये आरोपी जो गुरप्रीत जो कि हमने आज गिरफ्तार किया है वो पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह रिंदा के पिछले 8-9 महीने से संपर्क में था। जो मामला है वो प्राथमिक जांच के चरण में है। हमने 10 दिन का पुलिस रिमांड इसीलिए लिया है ताकि मामले की गहनता से और तत्परता से जांच की जा सके। हम जितने भी सबूत हैं उनको समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए फिर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। अब आपको बताते हैं कि इस साजिश के लिए हथियार कहां से आए और उन्हें कहां भेजा जा रहा था। पुलिस के मुताबिक 4 आतंकी पंजाब के फिरोजपुर से विस्फोटक और हथियारों की सप्लाई लेकर निकले थे। इन्हें ये विस्फोटक महाराष्ट्र के नांदेड़ तक ले जाने थे और वहां से तेलंगाना के आदिलाबाद में इनकी डिलीवरी होनी थी। पूछताछ में करनाल पुलिस को पता चला कि पंजाब के फिरोजपुर में ये हथियार और विस्फोटक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह ने भेजे थे और इस सभी विस्फोटक को आगे तेलंगाना के आदिलाबाद ले जाया जाना था। इससे पहले भी पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो इसी रास्ते पंजाब से होकर आगे दिल्ली बढ़ते हुए एक दूसरी लोकेशन पर विस्फोटक सप्लाई कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। बेहद चौंकाने वाले खुलासे पूछताछ में हो रहे हैं, क्योंकि हरविंदर सिंह ने व्हाट्सएप के जरिए जो लोकेशन है वो इनको दी थी तेलंगाना की, जहां पर इनको ये विस्फोटक छोड़कर आने थे। कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद बढ़ाने के लिए रची जा रही है। हरविंदर सिंह रिंदा नांदेड़ साहिब का रहने वाला है और वो एक कुख्यात गैंगस्टर है। रिंदा के खिलाफ महाराष्ट्र और पंजाब में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। उस पर हत्या के प्रयास से लेकर फिरौती तक के केस चल रहे हैं। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट और नवाज शहर CIA स्टाफ ग्रेनेड अटैक में भी उसका नाम है।
लेकिन वो फिलहाल पाकिस्तान के लाहौर में छिपा हुआ है। रिंदा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करता है। रिंदा ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए पंजाब के 4 लोगों को अपने साथ जोड़ा और इसमें अहम कड़ी था फिरोजपुर का गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत तकरीबन 1 साल पहले लुधियाना की जेल में बंद था। वहां गुरप्रीत की मुलाकात राजवीर नाम के कैदी से हुई। राजवीर नांदेड़ का रहने वाला था और रिंदा के लिए काम करता था। राजवीर ने गुरप्रीत सिंह को एक सिग्नल मोबाइल ID उपलब्ध करवाई और ये ID थी रिंदा की, जिससे वो रिंदा से बातचीत कर सकता था। इसी ID के जरिए गुरप्रीत लगातार पाकिस्तान में बैठे रिंदा के संपर्क में रहने लगा। रिंदा ने उसे अच्छा पैसा देने का भरोसा भी दिया और साथ ही बॉर्डर एरिया में गिराए जाने वाले हथियारों को उसके बताए हुए ठिकाने तक पहुंचाने की जिम्मेवारी सौंपी। वही हथियार और विस्फोटक लेकर गुरप्रीत सिंह अपने 3 साथियों के साथ फिरोजपुर से नांदेड़ के लिए निकला था। गुरप्रीत ने इस काम के लिए अपने भाई अमनदीप को भी साथ लिया, जो टैक्सी चलाने का काम करता है। अमनदीप और गुरप्रीत पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले हैं। ABP न्यूज की टीम इन लोगों के घर तक पहुंची। अमनदीप की पत्नी नवप्रीत ने बताया कि गुरप्रीत को उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए घर वालों ने पहले ही बेदखल कर दिया था, लेकिन अमनदीप को लेकर किसी को कोई शक नहीं था। करते किसे अमनदीप काम की करते सी? ड्राइवरी करते सी। कार टैक्सी चलाते सी? हाँ जी। ते आज जो करनाल च फड़े गए ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया? न्यूज़ तो पता लग गई। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੜੀ ਹੈਗੀ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? नहीं, मेरे हस्बैंड जी है। आतंक की इस साजिश में शामिल संदिग्ध आतंकी भूपेंद्र लुधियाना के भट्टिया गांव का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के बाद से परिवार वाले डरे हुए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि करीब 12 सालों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कभी किसी को ये शक नहीं हुआ कि भूपेंद्र ऐसी किसी आतंकी साजिश में शामिल हो सकता है। आप सरपंच रहे हैं, तो कैसे लगता है ये सब हुआ है? क्या करना चाहिए? बड़ा शरीफ परिवार है जी। कैसे व्यक्ति थे जो आप? व्यक्ति तो ठीक था, मैंने ऐसी हरकत कभी देखी नहीं है इसकी। तो सुबह कितने कितने मिलता था, नहीं तो ड्यूटी जाता था, काम करता था, बाहर फैक्ट्री में काम करता था। करनाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 4 आतंकियों का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां 4 को 10 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। इन संदिग्धों से पूछताछ के लिए महाराष्ट्र ATS की एक टीम भी हरियाणा जाएगी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अब ये पता लगाना है कि इन विस्फोटकों की डिलीवरी तेलंगाना में किसे की जानी थी और उन्हें कहां इस्तेमाल किया जाना था। बड़ी बात यह भी है कि इस घटना को अगर पुलिस इस तरह से बेनकाब ना करती या इस साजिश को बेनकाब ना करती, तो भारत में दिल दहलाने वाली किसी घटना को ये संदिग्ध आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के इशारे पर अंजाम देने की ताक में थे और ये साजिश कई जानों पर भारी पड़ सकती थी। इस पूरे मामले की जांच आगे भी चल रही है और ABP न्यूज इस पूरे केस की पड़ताल में सबसे पहले आपको हर खबर देता रहेगा। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ जगविंदर पटियाल, ABP न्यूज, चंडीगढ़। सांबा में सुरंग वाली जिस साजिश का खुलासा हुआ है, उसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे कि कैसे पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में आधुनिक उपकरणों की मदद से भारत के खिलाफ टेरर का खेल चल रहा है। सुरंग इतनी बड़ी है कि इसमें आराम से एक आदमी हथियार लेकर आ जा सकता है। और चौंकाने वाली बात तो ये कि सुरंग में करीब 265 फीट लंबा ऑक्सीजन पाइप तक मिला है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से बौखलाया पाकिस्तान अब भारत में आतंक फैलाने के नए रास्ते ढूंढ रहा है और इसी का सबूत है ये सुरंग। जम्मू के सांबा में पाकिस्तान की इस सुरंग वाली साजिश का पता तब चला जब BSF यहां एक ऑपरेशन चला रही थी।
सांबा बॉर्डर के पास भारतीय सीमा में चक फकीरा पोस्ट के पास पकड़ी गई ये सुरंग जिस तरह से खोदी गई है उससे साफ है कि इसे आधुनिक उपकरणों की मदद से खोदा गया है। लगातार एंटी टनल एक्सरसाइज जो है वो चलाई जा रही थी भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और कल शाम को ये देखिए, ये एक टनल का जो मुंह है भारतीय सीमा की तरफ से है। मैं आपको बता दूं, ये टनल की लंबाई लगभग 150 मीटर लंबी है। बताया जा रहा है कि ये सुरंग पाकिस्तानी फौज की देखरेख में आतंकवादियों ने पाकिस्तान के पेशेवर इंजीनियरों की मदद से बनाई थी। पिछले 1.5 साल में बीएसएफ द्वारा पकड़ी गई ये 5वीं सुरंग है। इस सुरंग के मुहाने को इस तरह से ढका गया था जिससे आसानी से इसका पता ना चल सके। पाकिस्तानी सीमा में पाकिस्तानी फौज की चौकी चमन खुर्द फियाज के पास से शुरू होती है, जो भारतीय सीमा से लगभग 900 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद ये सुरंग भारतीय सीमा में आकर लगभग 150 मीटर की दूरी पर खुलती है। यानी कुल मिलाकर 1 किलोमीटर लंबी ये सुरंग पाकिस्तानी फौज की देखरेख में खोदी गई। बीएसएफ का मानना है कि ये सुरंग ताजी खुदी हुई है, यानी इसे हाल ही में खोदा गया और इसका मकसद जम्मू में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा में आतंक फैलाने के लिए सीमा पार से आतंकवादी और गोला बारूद भेजना भी हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।